नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। फरवरी 2020 में दिल्ली ने बहुत ही दर्दनाक दंगों का सामना किया। हम सब ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में किस प्रकार से दंगे हुए, किस तरह से उसमें आगजनी हुई, किस तरह हिंसा हुई। दिल्ली ने शायद अपने इतिहास में ऐसे दंगे नहीं देखे हैं, लेकिन आज 1.5 साल होने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने ना कोई एक्शन किया है, ना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया है और बार बार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर खुद अलग अलग कोर्ट्स ने सवाल उठाए हैं। आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इन दंगों को लेकर क्यों इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस इन दंगों में क्या किसी को बचा रही है? जिस दिन से इस दंगों के बाद कार्यवाही शुरू हुई है, बार बार हर स्तर के कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाए हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल सिर्फ इसलिए कि हम एक राजनीतिक दल हैं और दिल्ली पुलिस भाजपा के अंडर आती है, बल्कि इस देश के हर लेवल का कोर्ट सवाल उठा रहा है। सेशंस कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, हाई कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस से सवाल पूछ रही है। फरवरी 2020 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन ने दिल्ली पुलिस के सामने ये सवाल पूछा, जब दिल्ली पुलिस से पूछा गया कि क्या आपने अलग अलग पॉलिटिशियंस की भड़काऊ भाषण की वीडियोस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तो दिल्ली पुलिस ने तब कोर्ट को कहा कि जी हमने तो वो वीडियोस देखे ही नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने तब दिल्ली पुलिस को पुल अप करते हुए कोर्ट में दिल्ली पुलिस को ये वीडियोस दिखाए और कहा कि इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। जैसे ये केसेस आगे बढ़े, फिर से नवंबर 2020 में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां करी दिल्ली पुलिस के खिलाफ। बार बार अलग अलग केसेस में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला कि आपने कोई भी कार्यवाही नहीं की है, आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, आप सिर्फ अपने ही कांस्टेबल्स को, अपने ही अफसरों को विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं और ऐसे विटनेसेस के तौर पर लेकर आ रहे हैं जिनको सपोर्ट करने के लिए ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई दूसरा विटनेस है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के विटनेसेस प्लांटेड हैं और फर्जी हैं, ये कोर्ट ने कहा है। मल्टीपल केसेस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के द्वारा सामने लाए गए विटनेसेस को, उनके स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बार बार दिल्ली पुलिस से पूछा है कि ऐसा कैसे हो गया कि दिल्ली शहर जिसमें इतने सारे सीसीटीवी कैमरा हैं, आपके विटनेसेस को सपोर्ट करने के लिए एक भी जगह सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने एक केस में एक 65 साल के व्यक्ति को बेल देते हुए ये कहा दिल्ली पुलिस को कि ये दंगों का विक्टिम है। आपने कैसे एक व्यक्ति जो खुद दंगों का विक्टिम है उसको उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया है। उस केस को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और मैं कोट कर रही हूं उनके जजमेंट से, द इन्वेस्टिगेशन बाय द दिल्ली पुलिस shows a total non-application of mind even to the extent of vindictiveness। वो आगे चल के हाईकोर्ट कहता है कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा गेपिंग होल्स हैं। इसी तरह से अब कुछ ही दिन पहले ये मामला सेशंस कोर्ट में जब और कुछ केसेस हैंडल हो रहे थे, फिर से दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी, दिल्ली पुलिस की पुअर इन्वेस्टिगेशन पे कोर्ट को फिर से सवाल उठाना पड़ा। एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने, और मैं फिर से उनको कोट कर रही हूं, ये कहा कि when history will look back at the worst communal riot since partition in Delhi, it is the failure of the investigating agency, the Delhi police,
to carry out a proper investigation by using latest scientific methods will surely torment the sentinels of democracy. मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगी कि आज ये आम आदमी पार्टी सिर्फ ये सवाल नहीं उठा रही है दिल्ली पुलिस पे। इन दंगों के मामले में हर लेवल के न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशंस कोर्ट हो, बार बार दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों के मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रही है। 750 केसेस जो दिल्ली दंगों में फाइल हुए हैं, उसमें 1.5 साल में सिर्फ 35 केसेस में चार्जशीट फाइल हुई है। 750 में सिर्फ 35 केसेस में। और इन मामलों में खुद आज कोर्ट टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है। आज कोर्ट को ये खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में जांच करना ही नहीं चाहती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर से जब कोर्ट में पूछा गया कि आपके पास जानकारी क्यों नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सामने क्यों नहीं रखे, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स खड़े होकर कहते हैं कि जी हम बार बार दिल्ली पुलिस को फोन करते रह जाते हैं कि हमें ब्रीफ कर दो, हमें केस के बारे में आके बता दो, हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में अपडेट कर दो, लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपडेट तक नहीं करती है, ब्रीफ तक नहीं करती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कहते हैं कि हमें सिर्फ केस की सुबह एक ईमेल आ जाता है जिसमें चार्जशीट होता है और फिर हमें सिर्फ इतनी ही सूचना मिलती है। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि क्यों एलजी साहब ने, जो दिल्ली सरकार ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए थे, वो उनको रखने को क्यों नहीं तैयार थे। यह स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा की जो दिल्ली पुलिस है, भाजपा के जो एलजी साहब हैं, दिल्ली दंगों के मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक लिस्ट भेजी कि हम ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने उन स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस खुद ही अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, उनकी मर्जी से स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे, तो फिर तो उनका कल्यूजन हो सकता है। और जब दिल्ली सरकार ने अपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए तो एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया। यहां तक कि दिल्ली सरकार कोर्ट भी गई इस मामले पे कि हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को दिल्ली दंगों के केस में और जो 26 जनवरी को किसानों के केस में क्यों हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को हटाया गया, क्यों दिल्ली सरकार के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को नहीं रखा गया, वो मामला आज भी कोर्ट में है। लेकिन जो हमारे एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव जी ने टिप्पणियां करी हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि क्यों दिल्ली सरकार के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को नहीं रखा गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस का दिल्ली दंगों के मामले में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने का इरादा नहीं है। उनका प्रॉपर चार्जशीट्स फाइल करने का कोई भी इरादा नहीं है। असली कल्प्रिट्स को पकड़ने का, जिन्होंने हिंसा आगजनी करी है दिल्ली दंगों में, उन्हें पकड़ने का कोई भी इरादा नहीं है। आज हम दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहते हैं कि दंगों के इन सारे मामलों में आप किसको छुपा रहे हैं, आप किसको बचा रहे हैं कि 1.5 साल होने के बावजूद कोई भी ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ना प्रॉपर कार्यवाही, ना प्रॉपर विटनेसेस, ना प्रॉपर प्रूफ, कुछ भी कोर्ट के सामने नहीं रखा जा रहा। धन्यवाद। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अभी वकील हैं उनको दिल्ली सरकार ने नहीं अपॉइंट किया है। उन वकीलों को जिन
वकीलों को दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया था, स्पेशल कैबिनेट डिसीजन करके अपॉइंट किया था, उन वकीलों के अपॉइंटमेंट को एलजी साहब ने अप्रूव नहीं किया। तो आज जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपीयर हो रहे हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा अपॉइंटेड नहीं, और उन स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के बारे में भी एडिशनल सेशंस जज ने टिप्पणी करी है कि आप कैसे कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं जब आपके पास कोई सूचना नहीं है, जब आपके पास कोई जानकारी नहीं है। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने खुद कहा, और इस पे जज साहब ने काफी स्ट्रॉन्ग टिप्पणी करी है कि अगर दिल्ली पुलिस ये कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर खड़ा होकर कह रहा है जी दिल्ली पुलिस हमें ब्रीफ करने नहीं आती है, हम दिल्ली पुलिस को फोन करते हैं लेकिन वो हमें कुछ बताते नहीं है, हमें सिर्फ ईमेल आ जाती है सुबह और हमें उसके अलावा चार्जशीट जो हमें दिल्ली पुलिस ईमेल कर देती है उसके अलावा हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को दिल्ली सरकार अपॉइंट करना चाह रही थी, उस फैसले को क्यों बदला गया, उस फैसले को क्यों पलटा गया, आज ये पूरा मामला सबके सामने बहुत क्रिस्टल क्लियर होके आ गया है। देखिए, सरकार इसीलिए इस मसले को हाईकोर्ट लेके गई हुई है और इस मैटर को हम हाईकोर्ट के सामने फिर से एक बारी स्पेशल हियरिंग के लिए सामने लेके आएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट है। देखिए, कोई भी अगर एक बार दिल्ली पुलिस गलती करती, अगर 2 बार दिल्ली पुलिस गलती करती तो कोई सोच सकता था कि शायद गलती हो गई, लेकिन जब पिछले 1.5 साल में हर कोर्ट दिल्ली पुलिस को कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत गेपिंग होल्स हैं, कि आपके विटनेसेस को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, कि आपके विटनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कि आपके विटनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। यहां तक कि अब ये कह दिया गया है कि देश के इतिहास में दिल्ली पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन एक धब्बा है। देश के डेमोक्रेटिक इतिहास में एक कोर्ट के जज द्वारा ऐसा दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे कहा जाना, इससे ज्यादा सीरियस चीज क्या हो सकती है। ये जो विनोद यादव ने जो भी टिप्पणी की वो आपके पूर्व नेता साहिब सर के भाई को बरी किए जाने के मामले से हुई थी। आपको लगता है कि उस समय की गिरफ्तारियों से भी सवाल उठ सकते हैं? देखिए, ये तो अगर आप इसका पूरी हिस्ट्री देखिए इस पूरे केस की, तो बार बार सारी गिरफ्तारियों पे और सारी नॉन गिरफ्तारियों पे दोनों पर बहुत बड़े सवाल हैं। किसको गिरफ्तार किया गया, किस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया। 750 जो केसेस फाइल हुए, इसमें से सिर्फ 35 की संख्या है जिसमें चार्जशीट्स हुई हैं। 750 में से 35 केसेस सिर्फ में चार्जशीट हुई है। उसमें भी विटनेसेस पुलिस विटनेसेस हैं, उन विटनेसेस को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। यहां तक कि कोर्ट वहां पे भरी अदालत में पुलिस को वीडियो दिखा रहा है नेताओं के भाषण की और कह रहा है कि आपके घरों में और ऑफिसेज में टीवी नहीं है क्या। तो हर स्टेज पर कोर्ट ने ही सवाल उठाए हैं कि जिस आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस आधार पर बहुत सारी गिरफ्तारियां प्रत्यक्ष प्रमाण होने के बावजूद भी नहीं हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कुछ लोगों को बचाना चाह रही है और दिल्ली पुलिस बहुत नाम मात्र इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एक असली इन्वेस्टिगेशन ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा एक्सपेक्टेड होती है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। वरना बार बार इन्वेस्टिगेशन में गेपिंग होल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन नॉन एप्लीकेशन ऑफ द माइंड बाय द पुलिस को रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसे टिप्पणियां बार बार हमारे कोर्ट्स को, हमारे न्यायालय को क्यों करनी पड़ रही? एक अलग सा सवाल है। पंजाब में एक सर्वे किया गया है जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब की जनता, वहां की सरकार ने जो पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किए हैं उससे परेशान है। उन्होंने ये देख लिया है कि जिस तरह 5 साल पहले कैप्टन की सरकार ने खोखले वादे किए
और इन वादों को पूरा नहीं किया। आज पंजाब की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए और जो बदलाव पंजाब के लोगों ने दिल्ली में होते हुए देखे हैं वो बदलाव वो पंजाब में भी चाहते हैं। कृषि जी, क्या लग रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू की बीच की कलेश से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा हो सकता है? देखिए, पंजाब की जनता को फायदा होगा जब ऐसी सरकार बनेगी जो उनके हक के लिए काम करेगी। कलेश तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब 5 साल में देखिए, कांग्रेस की हाईकमांड को अगर कैप्टन साहब की लीडरशिप से परेशानी थी तो पहले उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं उन्होंने लिया? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि कैप्टन की सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है? क्यों से 6 महीने पहले एक नए नेता को भेजा जाता है? ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को पंजाब की जनता में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पंजाब की जनता के वेलफेयर में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए नौकरियों में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे स्कूलों और अस्पतालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को कुर्सी के लिए एक दूसरे से झगड़ने में इंटरेस्ट है। अगर कोई एक पार्टी है जो पंजाब में जनता के मुद्दों को उठा रही है वो आम आदमी पार्टी है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।